हे गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम टू एटीपी एकेडमी। मेरा नाम है जतिन खुराना और आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। बहुत मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। Taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। या जब भी आप ऑटो में बैठते हो, ऑटो वाला ना मीटर स्टार्ट करता है, तो मीटर में ना कुछ पहले से रुपए रहते हैं, 20 रुपए, 25 रुपए। दैट इज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कि आप 200 मीटर भी चले तो आपको 20 या 25 रुपए तो देने ही देने। तो सेम क्वेश्चन ये यहाँ पूछ रहा है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए तो देने हैं, तो 15 तो आपका हो ही गया। अब नेक्स्ट किलोमीटर चलते हो तो 8 रुपए उसमें और ऐड हो जाते हैं, तो इट बिकम 23। नेक्स्ट चलते हो फिर 8 किलोमीटर ऐड हो जाते हैं, 8 रुपए, सॉरी। नेक्स्ट चलते हो फिर 8 रुपए ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे आप जितने किलोमीटर चलते हो 8 रुपीज कीप ऑन एडिंग। अब आप देखो, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी 8 है। तो व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज सेम, दिस इज एन एपी। तो हमारा पहला पार्ट एपी है। ओके, लेट्स जंप टू सेकेंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कह रहा है सिलेंडर में कुछ हवा है, वॉल्यूम होता है, हवा है। कह रहा 1/4 जो बच गया एयर उसका निकालता जाता है, बाहर निकालता जाता है। ठीक। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यू तो दी नहीं कि कितनी हवा है, क्या है। तो जब भी मैथ्स में होता है ना, हम 100, 1000 ऐसे जीरोस वाली फिगर मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी मैं 100 एज्यूम कर लूंगा। कुछ लोग 4 की टेबल भी एज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए 20, बट मेरे को बचपन से 100 ही चलता है। जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये हवा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं, यूनिट। ओके, अब वो कह रहा है इसका 1/4, 100 का 1/4 कितना होता है, 25। ये आपने निकाल दिया, तो 100 में से 25 आपने निकाल दिया, तो आपका वॉल्यूम कितना रह गया, 75 सेंटीमीटर। ओके, 75 सेंटीमीटर क्यूब रह गया। अब कह रहा है दिस इज रिमेनिंग, इसका भी 1/4। अब आप फिर निकालते हो, तो 75 का 1/4 निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 4 1 जा 4, 35, 4 8 जा 32, ये हो गया 3.047, 18.75। तो आपका जो वॉल्यूम था 75, उसमें से 18.75 आपने रिमूव कर दिया। इसको माइनस करते हैं, देखते हैं कितना बच गया। 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 14 में 8 गया 6, 6 में 2 गया 5। तो वॉल्यूम लेफ्ट इज 56.25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यार ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मेरा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, -25, क्योंकि आपने 25 सेंटीमीटर की तो निकाल दिया। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, -18.75। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके, कॉमन डिफरेंस सेम तो नहीं है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट एपी में नहीं है, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs 150 for the first meter, rises by 50 for every subsequent meter। ये एग्जैक्टली टैक्सी वाला सवाल है। वो कह रहा है जब आप खोदते हो, पहले मीटर के लिए 150। ठीक है, नेक्स्ट खोदते हो, 50 रुपए ऐड हो जाएंगे, 200 लगेंगे। नेक्स्ट डिग करते हो, 250 हो जाएंगे। तो यू कीप ऑन डिगिंग, 50 रुपीज विल कीप ऑन एडिंग। ओके, जितना मीटर भी आप डिग करते हो। तो यहाँ तो बड़ा इजीली दिख रहा है यार, कॉमन डिफरेंस क्या है, 50 है। So when common difference is same, this part is in AP। Okay, let's go to next one। Yes, तो हम सबसे पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपए डाले। ठीक है, आपको इस पर 10% इंटरेस्ट बैंक ने 1 साल बाद दिया। तो 100 का 10% होता है 10 रुपए। तो आपके पास आ गए 1 साल के बाद 110 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर बैंक फिर से आपको 10% देगा इंटरेस्ट, 100 रुपए पे ही। वो भी 10 रुपए ही होता है, लेकिन अब वो 10 रुपए किस में ऐड होंगे, जो आपके पैसा बन गया है 110, तो इट कम्स आउट टू बी 120। ठीक है,
तो ऐसे 10 10 10 10 रुपए हर साल आपके ऐड हो जाएंगे। तो 100 रुपए डाले थे, 110 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर 130 हो गया। ये तो डेफिनेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यार? कॉमन डिफरेंस सब में 10 रुपीज ही तो है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वहां सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिखा, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा। लेट्स सी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अब सिचुएशन वही है, आपने 100 रुपए डाले और बैंक ने आपको 10% इंटरेस्ट दिया एक साल में। ठीक है, 10 रुपए होता है, तो एक साल के बाद 110 हो गया। लेकिन अब जब नेक्स्ट ईयर वो 10% देगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम पे वो 110 पे 10% लगाएगा, ना कि 100 रुपए पे। ठीक है, तो 110 का 10% कितना होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो। हाँ, 11 रुपए। तो नाउ 110 में जब मैं 11 रुपए ऐड करूंगा, तो इट कम्स आउट टू 121। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस। यू हैड डिपॉजिटेड 100 रुपीज, वो 110 हो गए थे, फिर 121 हो गए। नाउ द कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट। पहले साल 10 रुपए, अगले साल 11 रुपए, बदल गया 1 रुपए, इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिल गया। तो बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा जमा करना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। बट हमारे इस सवाल के हिसाब से ये एपी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो सेम वे ये जो क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा, ये भी एपी नहीं होगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। कितने रुपए डालें? 10,000। बैंक आपको दे रहा है 8%, इसका 8% निकालते हैं, कितना होता है? 2 0 2 0 के 800 रुपए। ओके, तो 10,000 में 800 रुपये जब ऐड करेंगे, दैट इज 10,800। ये पहले साल के बाद आपका पैसा बन गया। ठीक है, अब फिर से 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। ऑन वॉट? ऑन दिस, जो आपका पैसा बन गया है 10,800। अब इसका 8% निकाल के देखते हैं। 10,800 का ये कितना होता है? फिर 2 0 गए, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 8 और 1 0 8, दिस इज 8 8 64, और 8 1 8 64। तो अब 10 800 में आपका क्या प्लस करने वाले हैं हम? 864। ओके, ये बन जाएगा 4 6 6 1 1, 11,664 रुपए। तो नाउ यू हैड डिपॉजिटेड 10,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर बन गया 10,800, फिर नेक्स्ट ईयर बन गया 11,664। यार कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है ना? देखो, यहाँ पर आपको कितना मिला था? 800। यहाँ पर कितना मिला है? 864। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट एन एपी। राइट? तो ये चार पार्ट में हमारे कौन से एपी थे, याद है? हाँ, फर्स्ट पार्ट टैक्सी फेयर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डेफिनेटली, क्योंकि दोनों सेम ही थे यार। ओके, चलो गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही आसान सवाल है। इसमें क्या क्या रहा है, देखो। Write first four terms of AP when the first term A and common difference is given below. Very, 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 very easy question. Very basic question. पहली टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस दी है, एपी की चार टर्म लिखनी है। क्या होता है एपी? यार अगर फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 10 है, 10 जोड़ लो, 20, फिर 10 जोड़ लो, फिर 10 जोड़ दो। ठीक है, आप देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 10। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या है? 10। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या है? अगेन 10। कॉमन डिफरेंस पे जोड़ा था, 10 ही तो जोड़ा था, तो ये बन गया हमारी चार्ट। ओके, सारे पार्ट्स हम बिल्कुल ऐसे कर देंगे फटाफट, वेरी फास्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। -2 स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। यार 0 जोड़ते रहोगे तो सेम ही रहेगा। ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। A4 है, D-3 है, तो फर्स्ट पार्ट 4 हो गया फर्स्ट। इसमें -3 जोड़ेंगे यार, अब 4 में -3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 में -3 जोड़ेंगे तो -2, -2 में -3 जोड़ेंगे तो -5। आगे चार्ट है। ठीक है, -3 जोड़ना, याद रखना, 4 में -3 जोड़ना, तो दिस कम्स आउट टू 4 - 3 विच इज 1, इसलिए 1 लिखा है मैंने। माइनस वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज माई फोर्थ पार्ट। ओके, माइनस एंड फ्रैक्शन, इजी। फर्स्ट टर्म -1 है,
उसमें हाफ जोड़ो। अब -1 में आपको हाफ जोड़ना है। यार एलसीएम लेना, ये मत कर देना -1 + 1 0 होता है सर। ठीक है, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं ऐसे करते, बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, एलसीएम लेते हैं। -2 + 1/2, दिस इज -1/2। तो हमारी सेकेंड टर्म होगी -1/2। अब मुझे हाफ ही तो जोड़ते रहना क्योंकि कॉमन डिफरेंस हाफ है। -1/2 में हाफ जोड़ेंगे, इट कम्स आउट टू बी 0। फिर हाफ जोड़ेंगे, इट कम्स आउट टू बी हाफ। ये हमारा फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी हो गए। ओके, लास्ट पार्ट पे आते हैं। डेसिमल -1.25 में आपको -0.25 जोड़ना है। यहाँ माइनस भी है, डेसिमल भी है, साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो -1.25 में हम अगर -0.25 को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो -1.25 -0.25, दिस कम्स आउट टू -1.5। इजी। तो नेक्स्ट हो गया -1.5। आगे सेकंड। फिर -2.5 जोड़ लो, दिस कम्स आउट टू -1.75। फिर -0.25 जोड़ लो, दिस कम्स आउट टू बी -2। आपको सिर्फ -0.25 प्लस करते जाना। ठीक है, ये आपकी चार टर्म बन गई। सच ए सिंपल क्वेश्चन, राइट। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी, वो कह रहा है एपी बना हुआ है, राइट फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस। अरे यार, सच ए सिंपल थिंग। फर्स्ट टर्म दिख रही है पहले पार्ट में, A3। कॉमन डिफरेंस क्या है, कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहाँ 1 है, माइनस फर्स्ट टर्म 3 है, कितना आ गया -2। ये हो गया कॉमन डिफरेंस, खत्म। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। -5 फर्स्ट टर्म, -5 कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकेंड टर्म, यहाँ पर सेकेंड टर्म -1 है, माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, अब ये बहुत ध्यान से करना, बच्चे गड़बड़ करते हैं कि यार नेगेटिव है, उसको भूल जाते हैं साइन को। प्लीज मेक श्योर माइनस इज माइनस। ये बनेगा -1 + 5 विच इज 4। तो कॉमन डिफरेंस हियर इज 4। ठीक है, आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी करके देख सकते हो, थर्ड माइनस सेकंड भी करके देख सकते हो, फोर्थ माइनस थर्ड भी करके देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फ्रैक्शन, वेरी इजी, इन सबका डिनोमिनेटर सेम है यार। फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 5 - 1 क्या होता है, 4, और नीचे आ जाती है। सिंपल, डन, डन डील डन। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 -0.6, डेसिमल माइनस करना है। 1.7 0.6 माइनस कर लो, 7 - 6 1, 1 - 0 1, तो कॉमन डिफरेंस इज 1.1। इजी, डन सवाल, राइट। अब आते हैं हम कौन से वाले क्वेश्चन पे, आपके फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको पहले तो चेक करना है क्या वो एपी है। अगर है तो कॉमन डिफरेंस बताओ, या वो तो पहले ही कर लेंगे, उसी से चेक होगा। और फिर उसकी तीन तीन टर्म्स और लिखो आगे। ओके, अब इसमें से कुछ पार्ट्स हैं जो आपके पेपर में आते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, और काफी बार वो सवाल आए भी हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सीरीज है, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें क्या आ रही है, 2। 4 - 2 2 होता है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 8 - 4, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कितना आ रहा है 8 - 4, 4। पहले में 2, अगले में 4, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so दिस इज नॉट एन एपी, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फ्रैक्शन। ओके, तो अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, एक एपी चेक करने के लिए कम से कम यार 3 टर्म तो होनी चाहिए। तो आपको कॉमन डिफरेंस जब चेक करना है तो सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड, तभी तो आप कंपेयर करोगे। एक चेक करके बैठ गए तो कंपेयर कैसे होगा? ठीक है, चलो। तो 5/2 -2, एलसीएम लेंगे। 5 - 4/2 विच इज हाफ। लेट्स चेक, 3 - 5/2, फिर से एलसीएम लेंगे। 6 - 5/2, दिस इज अगेन हाफ। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। अब एपी है, कॉमन डिफरेंस हमारा आ चुका है हाफ। अगली तीन टर्म, ये जो 7/2 है ना,
इसमें हाफ जोड़ दो, इसमें हाफ जोड़ दो, 10/2 में हाफ जोड़ो कितना होता है? 8/2। और 8/2 क्या होता है? 4। इसमें फिर हाफ जोड़ दो, कितना आता है? 9/2। तो अगली टर्म क्या हो गई? 9/2। इसमें फिर हाफ जोड़ दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो हाफ था ना। दिस इज 10/2। और 10/2 क्या होता है? 5। तो कितना आ गया? 5। तो ऐसे करके आप हाफ ऐड करते जाइए, आपका पूरा का पूरा एसी बन जाएगा, जितनी भी टर्म्स आपको चाहिए। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं। -1.2, -3.2, -5.2। ठीक है, नेगेटिव है, ध्यान से। लेट्स फाइंड कॉमन डिफरेंस। -3.2 +1.2। अब आप बता सकते हो मैंने प्लस क्यों लिखा? हम्म। और यार, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होता है ना। तो माइनस जब फर्स्ट टर्म करेंगे उसमें पहली एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसी। तो ये सब, यू आर नाउ इन 10th क्लास, आपको ये सब दिमाग में बहुत तेज आना चाहिए कि हाउ द साइंस चेंज। बहुत बच्चे मैं आज भी देखता हूँ गलती करते हैं साइंस चेंज में। ठीक है, इवन 12th क्लास चिल्ड्रन, प्लीज अवॉइड। चलो माइनस करते हैं। दो में से दो गया 0, -3 + 1 -2। तो ये आ गया -2 कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट, -5.2 +3.2। सेम, इसमें भी आ गया -2। कॉमन डिफरेंस तो सेम, मेरा ये AP है। अब -2, इसमें मुझे आगे की 4 टर्म और चाहिए ना, या 3 टर्म और, जितनी भी निकालनी है यार। -2 जोड़ते जाओ। -7.2 है, -2 जोड़ेंगे क्या आएगा? -9.2। फिर -2 जोड़ दो, -11.2। फिर -2 जोड़ दो, -13। ठीक है, दिस वे यू कैन फॉर्म n नंबर ऑफ टर्म। ओके, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ। -10, -6, -2। अभी तक हमारा फर्स्ट वाला AP नहीं था, ये दोनों AP में थे। कॉमन डिफरेंस, -6 + 10, सेम फंडा है, वही माइनस का साइन चेंज हो गया। 10 - 6 कितना होता है? 4। नेक्स्ट सिचुएशन चेक करते हैं, -2 + 6, फिर से 4। अगली सिचुएशन भी चेक कर लो अगर करना चाहते हो तो। 2 + 2, फिर से 4। सब में कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, तो मुझे 4 प्लस करते जाना है। ओके, सिंपल। 4 प्लस करते हैं अब। ये 2 है, 4 प्लस करो कितना आएगा? 6। फिर 4 प्लस करो, 10, 14, 18। होगी तो ठीक है। तो दिस इज एन AP अगेन। ओके, फिफ्थ पार्ट इंटरेस्टिंग। स्क्वायर रूट आ गया। जब भी पता नहीं स्क्वायर रूट आता है ना, बच्चे घबरा जाते हैं। स्क्वायर रूट देखो क्या हुआ है। अरे बहुत आसान है, फंडा क्लियर होने के बाद। ओके, तो यहाँ मेरी सेकंड टर्म क्या है? 3 + √2। फर्स्ट टर्म क्या है? 3। 3 + √2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ 3 गया, कितना रह गया? √2। कॉमन डिफरेंस मेरा अभी, जो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, इसमें √2 आ गया। नाउ लेट्स चेक थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, इन दोनों को चेक करो। तो 3 + 2√2 -3 -√2, क्योंकि माइनस सेकंड टर्म करनी है ना, उसके साइन चेंज हो जाएंगे सबके। ओके, तो यहाँ फिर 3 गया। अब 2√2 -√2 इज √2। अगेन द कॉमन डिफरेंस इज सेम, √2। तो मेरा ये डेफिनेटली AP है। अब मुझे आगे की टर्म्स बनानी है, तो मैं सिर्फ √2 क्या करूंगा? प्लस करते जाऊंगा, इसमें √2 ऐड करता हूँ। ठीक है, तो 3 तो एज इट इज है। 3 √2 में यार, रूट वाला तो रूट में ऐड होगा, लाइक टर्म। 4 √2, क्या प्लस कर रहा हूँ? √2, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस √2। ओके, फिर √2 प्लस कर देता हूँ, कितना आएगा? 3 + 5 √2। फिर √2 प्लस कर देता हूँ, कितना आएगा? 3 + 6 √2। ऐसे आप √2 ऐड करते हो, आपकी पूरी की पूरी AP बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, डेसिमल। राइट, 0.2, 0.22, फटाफट गाइस। 0.22 -0.2 माइनस। डेसिमल में अगर मुश्किल होती है ना, तो ऐसे ऊपर नीचे लिख लिया करो, कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो सिली मिस्टेक हो जाती है इसमें। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 0.02। नेक्स्ट, 0.222 -0.22। फिर ऊपर नीचे लिख देते हैं, 0.222 -0.22। 2, 2 - 2 0,
2 माइनस 2 0। यहाँ पर आ रहा था 0.02, यहाँ पर आ रहा है 0.002। डिफरेंट आ गया, दे आर नॉट सेम, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी एपी नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो ये जो छोटे छोटे सवाल है ना, क्विक, लाइक अंडर 30 सेकेंड्स आपका सवाल हो जाना चाहिए, गिव्स यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं, 0 - 4 -8 -12, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये तो -4 ही रह गया पहली टर्म की। फिर चेक करते हैं, सेकेंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो हमें +4 हो रहा है। अभी आपको पता है +4 क्यों हो रहा है, क्योंकि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है, उसमें पहली माइनस है तो माइनस प्लस, अगेन -4। एक और चेक कर लेते हैं, ये भी -12 +8, यार ये भी -4 है, तो ये AP है। और इसमें अब मैं को आगे 3 टर्म और चाहिए, तो -4 जोड़ देता हूँ। तो -12 में -4 जोड़ेंगे कितना आएगा, -16, फिर -20, -24, आगे नेक्स्ट 3 टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेट करने की जरूरत है। आप लोग ही बताओ। यार ये -12 -12 -12 है, आप सब सेम है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे क्या आएगा, 0। या सेम चीज माइनस कर रहे हो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करोगे 0 0। कुछ बढ़ रहा है इसमें, कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो सेम चलता है, तो आगे सब कुछ पूरा सेम चलता रहेगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इज 0, नथिंग टू चेक। ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो बड़े इजी इजी सवाल हैं, जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1। अब ये जो पार्ट्स है ना, इन पार्ट्स में से जैसे मैं आपको बता रहा था पहले कि सम क्वेश्चंस डेफिनेटली कम इन पेपर, मैं बताऊंगा अभी कौन सा है। नाइन्थ पार्ट करते हैं, 1 3 - 1, यार ये तो बहुत ही आसान है, 3 - 1 2। फिर चेक करते हैं, 9 - 3 6। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, AP नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, A 2 A 3 A 4 है, यहाँ तो मुझे दिख ही रहा है यार, ए ऐड होते जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 2A - A इज A। अगला भी चेक कर लेते हैं, 3A - 2A इज अगेन A, डेफिनेटली A। आगे की टर्म क्या होगी, बता सकते हो? चलो उसको खुद करें, कॉमन डिफरेंस ही तो जोड़ना है यार, जोड़ते रहो। ओके, नेक्स्ट, A² A³ A4, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? देखो कुछ चीजें ना आपको ऑब्जर्व भी करनी पड़ेगी। मेरा यहाँ पर, हम AP के लिए कॉमन डिफरेंस प्लस करते चलते हैं, राइट, बट यहाँ पर प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पर A मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट पावर से पावर। A को A से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, A²। फिर A² में A मल्टीप्लाई करोगे A³ में A मल्टीप्लाई करोगे A4। मल्टीप्लीकेशन में तो हमने AP सीखा ही नहीं, तो ये AP नहीं है। ओके, सिंपल। तो आपको जरूरी नहीं कि मतलब हमेशा ऐसे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, नो, यूज दिस। हम्म 12th पार्ट इम्पोर्टेंट, पेपर के लिए काफी बार आता है, बहुत बार देखा है मैंने। अब आप सोचोगे यार कि यार कॉमन डिफरेंस निकालना है, √8 - √2 कैसे करेंगे, वो तो अलग अलग रूट है। नहीं, अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं है, ये सेम है। मैं ना क्वेश्चन को थोड़ा पहले चेंज कर लेता हूँ। मुझे पता है √2 ही रहता है, लेकिन √8 इज 2√2, दिस इज 3√2। अच्छा, 3√2 कैसे है, एक मिनट, 18 है, स्क्वायर रूट निकालते हैं। यार बचपन में सीखा था ना प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 1 × 3। स्क्वायर रूट के लिए जो दो में होते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है, बाहर आ जाता है, और जिसका कोई पार्टनर नहीं है वो रूट में रह जाता है, तो यहाँ से तो बाहर 3 आ गया, 3। 2 का कोई पार्टनर नहीं था, इसलिए √2, तो दिस इज हाउ यू फाइंड स्क्वायर रूट। ओके, तो 3√2। नेक्स्ट, ऑब्वियसली 4√2 ही रहेगा, दिख रहा है, √2 √2 √2 √2 प्लस होता जा रहा है, तो दिस इज एन AP, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, 12th पार्ट में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। सॉरी, 13 पार्ट, 13 पार्ट आप लोगों को खुद करना है, बिल्कुल जैसे हमने ये 12th वाला किया, 13th इज ऑल्सो
सेम वे, ट्राई इट ऑन योर ओन और मुझे आंसर बताओ क्या ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ओके, सेकंड लास्ट पार्ट पे चलते हैं हमारा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या होता है गाइस, आपको पता है 1, 3 स्क्वायर होता है 9, 5 स्क्वायर होता है 25, 7 स्क्वायर होता है 49। तो सामने सामने दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है यार, इसमें 8 है इसमें 16 है, नहीं है ना सर, तो एक ही नहीं, खत्म। लास्ट पार्ट फिर से वही, 1, 25, 49 और 373 आ गया उसके बाद। कॉमन डिफरेंस 24, 25 माइनस 1 24 होता है। 49 माइनस 25 इज अगेन 24, 73 माइनस 49 इज अगेन 24। तो ये एपी हो गया क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 24, आगे की टर्म माइनस पीछे की टर्म। बस अब मुझे आगे के 3 टर्म लिखनी है, मैं 24 जोड़ देता हूँ। ओके, 73 में 24 जोड़े कितना आएगा, कितना आएगा 97। ठीक है, फिर 97 में 24 जोड़ लो। अगर दिमाग में नहीं कर सकते ना, फटाफट यहाँ पर 9 10 12 121, फिर 24 जोड़ दो फटाफट, 5 4 1 145। ठीक है, ऐसे क्विक 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 करके आप जोड़ दिया करो, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू चेक कि कोई भी सीरीज आपकी एक ही में है या नहीं। नहीं है तो ओके, है तो अगर जो भी पूछता है उसको समझ तो आप आगे कर लो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये मना किया है। और रिमेंबर, कॉमन डिफरेंस ऐसे नहीं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का चेक करके बैठते नहीं, चेक एटलीस्ट फॉर 3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सेम आ रहा है तो ओके, वो ए बी में है। अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी कर लो अगर दिया तो। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हमारा ये एक्सरसाइज 5.1 हो गई है। आई होप आप लोग को समझ आ गई हो। नेक्स्ट we'll be starting with exercise 5.2 in our next video. Stay tuned. Okay, take care. Chalo, bye. See you guys. Bye. Take care.